हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अब हम अपनी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं कंटिन्यू। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज रिवर्बेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस। सो रिवर्बेशन और एको का मैंने आपको बहुत अच्छे से साउंड्स के साथ समझाया था। नोट्स में अगर नहीं देखा तो प्लीज गो बैक एंड चेक दैट वीडियो आउट, बिकॉज उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिवर्बेशन क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल पढ़ते हैं। The persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflection of sound and is called reverberation. So जब हम साउंड प्रोड्यूस करने के बाद भी साउंड सुनाई देती रहती है, जैसे कोई लंबी सी कहते हैं ना आवाज खिंचती हुई जा रही है, तो वो होता है हमारा रिवर्बेशन। ठीक है, उसके बाद है टू रिड्यूस द अनडिजायरेबल इफेक्ट ड्यू टू रिवर्बेशन, roofs and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent material like compressed fiber board, rough plaster or drapers. The seat material are also selected having sound absorption property. तो इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है, ऐसी चीजें लगाई जाएं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सो दिस वाज द 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन है व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन। सो लाउडनेस इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ आर ईयर टू द साउंड। ये हमने इन बिटवीन में भी किया था, हमारी ईयर किसी साउंड को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो इसीलिए कोई साउंड हो सकता है मेरे लिए बहुत लाउड और आपको उतना लाउड ना लगे। सो दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द amplitude of sound. More the amplitude, more loud is the sound. ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। सो ये क्वेश्चन में हमने जब नोट्स डिस्कस किए थे तब एक क्वेश्चन लिया था। बैट्स जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव, एज दीज वेव हिट एन ऑब्जेक्ट दे गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द बैट ईयर। सो जो हमारे बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक, हमारे बैट्स मतलब जो जनरली बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ये वेव जाके किसी प्रे, जिसको मतलब वो खाते हैं, उसको हिट करता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं एंड देन बैट्स को पता चल जाता है, वो रिफ्लेक्शन वो जज कर पाते हैं। सो द बैट्स कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दीज वेव्स एंड देन कैन डिसाइड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर देयर प्रे। ठीक है, तो इस तरीके से वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। सो अल्ट्रासाउंड को क्लीनिंग में कैसे यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, दैट इज स्पाइरल ट्यूब हो गई उसको साफ करने में, या कोई और शेप का पार्ट है, मतलब कोई अलग क्या कहते हैं अतरंगी शेप का हमारा कोई पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों को क्लीन करने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन आर प्लेस इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन, उसको क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखते हैं एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन, और अल्ट्रासोनिक वेव पास करी जाती है उस सॉल्यूशन में। ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द डस्ट पार्टिकल ग्रीस गेट डिटैच एंड ड्रॉप आउट। सो जितने भी डस्ट पार्टिकल उससे चिपके हुए होते हैं वो एकदम से अपने आप को ड्रॉप आउट करते हैं, मतलब निकल जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स दस गेट थोरली क्लीन। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 says explain the working and application of a sonar. So again सोनार की हमने वर्किंग वगैरह एप्लीकेशन वगैरह सब नोट्स में डिस्कस करी हुई है। यहाँ पे देख लेते हैं वर्किंग, और पहले बात कर लेते हैं सोनार की वर्किंग। सो सोनार हैज टू कंपोनेंट्स, इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं। पहला अ ट्रांसमीटर फॉर ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, और दूसरा होता है डिटेक्टर फॉर डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक साउंड। सो ट्रांसमीटर का काम होता है वो यहाँ से वेव भेजता है एंड जब वेव रिफ्लेक्ट बैक करती है तो डिटेक्टर का काम होता है उसको डिटेक्ट करना। सो सोनार इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप। द ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव, तो ट्रांसमीटर ने उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन अ सी बेड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड आर सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। सो जब वो जाके नीचे हिट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर लेटर इंटरप्रेटेड एंड देन इन इलेक्ट्रिक, जो यहाँ पे जो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स आते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन जो डेटा आता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट था, अच्छा इसको और थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने के लिए आप वहाँ पे वीडियो चेक कर सकते हो नोट्स में। अब सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, हमें एप्लीकेशन बताना था कि इसका यूज क्या होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ सोनार, फर्स्ट इट इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी कितनी डीप है ये पता चलता है, एंड सेकंड इट इज आल्सो यूज टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन एटसेट्रा। सो पानी के अंदर कोई भी चीजें वगैरह, सबमरीन वगैरह कोई है, हिल्स वगैरह, वैली वगैरह कहीं पे कुछ है तो उसको डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास।
A sonar device on a submarine sends out a signal and receives an echo 5 सेकेंड लेटर. सो टी हमें दे रखा है, टाइम दे रखा है, 5 सेकेंड्स के बाद उसको मतलब रिफ्लेक्ट बैक आता है इको. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर. सो हमें स्पीड यहाँ पे निकालनी है. इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625. सो अगर डिस्टेंस हमारे पास है 3625 मीटर, सो हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है. अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमें ये टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, ये एक्चुअल में क्या है, जैसे यहाँ से आपने भेजा वो हिट बैक करके इधर आया, तो ये टोटल हमें टाइम दे रखा है 5 सेकेंड. बट एक्चुअल में जब हम स्पीड और डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस डबल नहीं है, डिस्टेंस तो हम एक ही निकाल रहे हैं ना, कि हम एक्चुअल में ये निकाल रहे हैं कि कितना डिस्टेंस था. लेकिन अगर हम टाइम 5 सेकेंड लेंगे तो हम टाइम डबल ले रहे हैं. यहाँ से यहाँ जाने में उसको 5 सेकेंड नहीं लगे, यहाँ से डेप्थ तक पहुंचने में उसको 5/2 सेकेंड, मतलब इसका आधा टाइम लगा. बाकी का जो 5/2 है वापस आने में लगा. तो हम टाइम को जो लेंगे वो होगा हमारा t = 5/2. सिर्फ यही एक चीज है क्वेश्चन में जो ध्यान रखने, बाकी तो सिंपल हमारा फॉर्मूला है, सबको पता है भाई. स्पीड हमारा इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. सो डिस्टेंस हो गया 3625 अपॉन में 5/2. नीचे अगेन हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 3625 इंटू 2/5. इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 के टेबल से हो जाएगा ना. सो ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, बचा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा, एंड देन इसको अगर 2 से करेंगे तो यार 5 2 ज़ा 10 आ गया, 2 2 ज़ा 4 5 एंड 7 2 ज़ा 14. सो ये आ गया 1450. क्या निकाला है हमने, स्पीड निकाली है, तो मीटर पर सेकेंड. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So question number 21 says explain how defects in a metal block can be detected using ultrasound. अब अल्ट्रासाउंड की हेल्प से अगर किसी मेटल ब्लॉक में कोई डिफेक्ट है तो वो कैसे आप जज कर पाते हो, कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो, डिटेक्ट कर पाते हो बेसिकली. सो अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक. मेटालिक कंपोनेंट्स आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स. द क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स which are invisible from the outside reduces the strength of structure. So basically यहाँ तक क्या एक्सप्लेन किया कि जैसे कोई भी आपके पास ब्लॉक्स है मेटल के, जिससे आगे जाके बिल्डिंग बना रहे हैं हम, या कोई ब्रिज बन रहा है, कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, एंड अगर इन मेटल ब्लॉक्स के अंदर कोई क्रैक वगैरह है तो जो हमारी बिल्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ को कम करता है. तो इसीलिए उन छोटे छोटे जो बाहर से जिनके क्रैक्स नहीं दिख रहे उनको टेस्ट किया जाता है कि बीच में कोई क्रैक या कमजोर ना हो ये. अब आते हैं अपना जो हमें बताना है कैसे पता चलता है. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटालिक ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव. इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स, अच्छा इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं, ठीक है, विजिबल होगा आपको. सो इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लॉ और डिफेक्ट. सो जैसे कि ये अगर आपके पास एक मेटल ब्लॉक है, यहाँ से हमने इधर से हमने यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजनी स्टार्ट करी, तो जहाँ पे कोई क्रैक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी पास हो जाएगी, हाँ डिटेक्टर तक पास हो जाएगी. लेकिन अगर यहाँ पे एक हल्का सा भी हमें क्रैक दिख रहा है तो क्या होगा, जैसे ही अल्ट्रासाउंड गई यहाँ पे ही जाके वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, मतलब यहाँ तक पहुंची ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई इतने पार्ट में अंदर कोई दिक्कत है, कोई क्रैक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है. सो यहाँ से डिटेक्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Question number 22, which is the last question, says explain how the human ear works. So हमारा जो human ear है वो कैसे वर्क करता है. नोट्स का लास्ट टॉपिक था, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बट ये थोड़ा सा उससे छोटे में होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा. So let's see. The outer ear is called pinna. It collects the sound from the surroundings. तो ये जो पार्ट होता है हमारी ईयर का, यहाँ वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पिन्ना, और जितनी भी सराउंडिंग में साउंड्स है वो सारी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है. द कलेक्टेड साउंड पासेस थ्रू दी ऑडिटरी कैनाल. सो यहाँ पे ये जो हमारा ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ से साउंड पास ऑन होनी स्टार्ट हुई. एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम और द टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे होता है हमारा ईयरडम, ये रहा, यहाँ पे जाके साउंड जब हिट करती है तो वो वाइब्रेट करता है. When a compression of medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward. Similarly, the eardrum moves outward when a rarefaction reaches it. ये basically जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, सिर्फ हमें कहाँ गया,
यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया कि कैसे वो कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन होता है जिससे वो वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम हमारा। सो द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स। द थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर लेते हैं। अब ये जो वाइब्रेशन है इनको एम्पलीफाई मतलब ज्यादा और एनहांस किया जाता है किसकी हेल्प से? 3 बोन्स हैं आगे जाके, यहाँ पे देखोगे आप, दीरी, द हैमर, एनविल और स्ट्रिप। तो ये जो 3 बोन्स हैं ये हेल्प करती है जो आवाज अंदर जा रही है उसको एनहांस करने में, या हम कह सकते हैं एम्पलीफाई करने में। आगे चलते हैं, मिडिल ईयर में होगा ये। अब उसके बाद द मिडिल ईयर ट्रांसमिट्स द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। अब यहाँ से आगे वो इनर ईयर पे पास हो जाती है। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये जहाँ पे रिसीव हुआ इसमें कन्वर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और कौन कन्वर्ट करता है? कोकला। ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ये इसको कन्वर्ट करता है। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स द साउंड। एंड देन यहाँ पे इंटरप्रेट होने के बाद ये जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है इधर से ये ब्रेन तक उसको भेजता है। एंड देन ब्रेन उसको पे क्या रिएक्शन देना है वो सब ब्रेन का काम है। ठीक है, सो दिस वाज आवर बैक एक्सरसाइज। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। साउंड वाज अ थोड़ा सा ऊपर लेवल का चैप्टर, बट आई होप आपको नोट्स से और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद चैप्टर क्लियर हो गया हो। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।